बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा महारानी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाई दो मेरे पिया जी, मेरे वाला जी। जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी। जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी। जुदे करो जिन दम, जुदे करो जिन दम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी। आइए हम अपने श्रोता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर लेके चलें और हम समस्त सुंदर साथ शिवजी साईं जी से एक पल भी जुदा नहीं होंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, हम शिवजी साईं जी के अंग संग रहेंगे हर पल हर घड़ी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। आए प्रेम का संदेश लेकर प्राणनाथ जी, आए प्रेम का संदेश लेकर प्राणनाथ जी। भूमि तब से पन्ना की पावन हुई, पावन हुई। और भूमि तब से पन्ना की पावन हुई, पावन हुई। जहाँ शुद्ध होवे मति वो है पद्मावती। जहाँ शुद्ध होवे मति वो है पद्मावती। जीव जहाँ आके पावे अपनी सच्ची गति वो है पद्मावती। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। भजो राज श्यामा, राज श्यामा भजो सदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय जय जय। और सुंदर साथी के प्यारे की जय जय जय, जय जय जय। और सुंदर साथी के प्यारे की जय जय जय।
जय जय जय। भजो राज श्यामा राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा राज श्यामा भजो सदा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहा बिना श्री राज ना होवे काज, बिना श्री राज ना होवे काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ ने मिलके कल सुबह की बीतक में सुना था कि किस प्रकार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी 5000 सुंदर साथ की जमात को लेके और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम किलकिला नदी पर पधारे और उनके मुखमंडल का नूर तेज। और विचार कीजिए सुंदर साथ जी कि सिरजीत साहिब जी सफेद घोड़े पे विराजमान हैं और उनके साथ नाचते गाते बजाते समस्त 5000 सुंदर साथ जिनके मुखमंडल के ऊपर दिव्य नूर, दिव्य तेज और परम धाम की आत्माएं श्रीजी साहिब जी के साथ किस प्रकार से चल रही थी। और हमने देखा कैसे श्री प्राणनाथ जी किलकिला नदी के किनारे जब आए और जैसे किलकिला नदी के किनारे आए तो गौड़ लोगों ने कहा कि इस नदी का पानी मत पीना, क्योंकि जो भी इस नदी का पानी पीता है वो मर जाता है। हमने सुना कि स्वामी श्री लालदास जी महाराज को जोश आ गया। उन्होंने कहा अरे श्री कृष्ण जी ने उस गोकुल के अंदर जो जमुना जी थी उसमें कालिया रहता था, तो वो विष भरी नदी थी और एक गेंद के बहाने जाके उन्होंने उस कालिया को वहां से निकाला और उस नदी को अमृतमयी उन्होंने बना दिया। तो ये तो हमारे साथ श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ पार ब्रह्म हमारे साथ हैं। और ऐसे पार ब्रह्म अक्षरातीत के होते हुए ये किलकिला नदी के अंदर जहर कैसे रहेगा। लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही समस्त सुंदर साथ ने मिलके सिरजी साहिब जी का चरण कमल का अंगूठा धोया तो हमने देखा कि वो किलकिला नदी जो विष भरी थी, जहर भरा हुआ था, कोई पक्षी भी ऊपर से निकलता था वो भी तड़फ के मर जाता था। लेकिन जैसे ही श्री प्राणनाथ जी का दाया नूरी चरण कमल का अंगूठा धोके और नदी के अंदर डाला और वो नदी अमृतमयी मीठी रस से भरी हुई हो गई और समस्त सुंदर साथ ने उसके अंदर जलपान किया और नहाए सुंदर सकल साथ, उसके अंदर सब ने झीलना किया। और अब हमने सुना किस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी ने मऊ में बुलाया कि अफगान की फौज ने मुझे घेर रखा है, मैं नहीं आ सकता। और श्री प्राणनाथ जी से कहा कि आप लड़े छड़े होके यहाँ पधारिए। तो सिरजी साहिब जी महिला मंडल को छोड़ के और थोड़े बूढ़े सुंदर साथ को छोड़ के युवा सुंदर साथ को लेके और मऊ में पधारते हैं। और किस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी वेश बदल के दर्शन करने के लिए आए और जब दूर किनारे पे बैठे थे तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि छत्रसाल आगे आओ, तो फिर और आगे बुलाएं। जब तीसरी बार कहा कि आगे आओ, थोड़ा सा आगे आए तो और आगे बुलाया तो महाराजा छत्रसाल जी से श्री प्राणनाथ जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि छत्ता
अब तो आप मेरे बंधन में फंदे में पड़ गए हो, अब मुझसे छूट के कहाँ जाओगे। कितनी प्यारी लीला ना सुंदर साथ जी। हजारों बार इस लीला को गाने का मन करता है, हजारों बार सुनाने का मन करता है। कितनी रस भरी लीला है ना कि हमारे धामधनी अक्षरातीत धाम के दुल्हा जैसे किलकिला नदी पर आते हैं तो उन्होंने कहा ये तो मेरी मूल केंद्र बनेगा, ये तो मेरी राजधानी बनेगी, है ना। तो महाराजा छत्रसाल जी को देखा तो प्रसन्न हुए जब उन्होंने कहा कि मुझे निष्कलंक बुद्ध अवतार के बिना कोई फंदे में नहीं डाल सकता। हमने कितनी प्यारी लीला को सुना कि श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि वो निष्कलंक बुद्ध अवतार की क्या निशानी है, तो अपने गले के अंदर लॉकेट डाला हुआ दिखाया श्री प्राणनाथ जी को। श्री प्राणनाथ जी ने कहा ये मेरी गादी का कोना थोड़ा उठाना। जैसे ही गादी का कोना उठाया तो महाराजा छत्रसाल जी ने देखा कि ऐसे अनेकों सिक्के निष्कलंक बुद्ध अवतार के सिरजी साहिब जी की गादी के नीचे पड़े हैं। और उसी समय महाराजा छत्रसाल जी नतमस्तक हो गए, अपने धाम दुल्हा के चरणों में शाकुंडल नतमस्तक हो गई, प्रसन्न हो गई शाकुंडल की आत्म। और हमने सुना कि घरे घर जाके अपनी रानियों से कहते हैं दर्शन करना हो तो कीजियो, आया है परवरदिगार, मेरे परवरदिगार मेरे निष्कलंक बुद्ध अवतार इस संसार के अंदर प्रकट हुए हैं। और आज तो वो साक्षात मेरे मध्य प्रदेश के अंदर भी आ गए हैं, मऊ के अंदर आए, है ना। तो इतनी प्यारी लीला को हम सुन रहे थे। और फिर महारानी जी ब्राह्मणियों का वेश धारण करके दर्शन करने के लिए आती हैं। बड़ी रानी है देवकुंवरी, है ना, तो वो दर्शन करने के लिए आई। और उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी राजनीति के हिसाब से पूरी सेना लेके जैसे राज दरबार जैसे राजा दर्शन करने के लिए आते हैं, इस प्रकार सेना चला के बल दीवान जी को साथ लेके और श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। कहा कि सिरजी साहिब जी मेरे को तो इस समय अफगन खां की फौज ने घेर रखा है। तो श्री प्राणनाथ जी ने अपने शीश कमल का रुमाल महाराजा छत्रसाल जी के शीश कमल पे उठाया और श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि आपके पास जो तलवार है वो मुझे दिखाइए। तो श्री छत्रसाल जी ने जल पुकार जो तलवार थी वो म्यान में से निकाली। और जैसे ही म्यान में से निकाली तो सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी ने अपने ही हाथों में तलवार लेके उसके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली और कहा कि छत्रसाल अब आपको इस तलवार से कभी खून नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आप जहां भी जाओगे सदा आपकी जीत होगी। लाडले सुंदर साथ जी जैसे अफगन खां की फौज, इतनी विशाल फौज और महाराजा छत्रसाल जी के थोड़े से सैनिक जब जीत के आते हैं तो जय जयकार करते हुए आते हैं। घोड़ों की आवाज जब आती है कि घोड़े दौड़ते हुए सिरजी के पास आ रहे हैं और जब जय जयकार के साथ सिरजी साहिब जी के पास आए तो सिरजी साहिब जी को पता लग गया कि ये तो मेरा छत्ता जीत के आ रहा है। और जीत भी कैसी हुई, अफगन खां महाराजा छत्रसाल जी पर वार करने लगा तो तलवार दूर जाके गिर गई और महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी छाती के ऊपर तलवार रखी तो हाथ जोड़कर प्राणों की भीख मांगने लगा। और जैसे ही प्राणों की भीख मांगने लगा तो महाराजा छत्रसाल जी ने उसको छोड़ दिया। और महाराजा छत्रसाल जी को विश्वास हो गया कि अफगन खां की तलवार का छूट जाना श्री जी की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो सकता था। और यदि धामधनी की कृपा नहीं होती तो हम ये युद्ध जीत नहीं सकते। तो लाडले सुंदर साथ जी जब जीत हुई तो पूर्ण उनकी सेना ने कहा था कि अगर हम अफगन खां से जीत के आएंगे ना तो यही हमारा हक है।
लोग मांगे ए माजजे। फौज ने कहा था, सेना ने कहा था कि अगर हम अफगन खां को जीत के आ गए ना, फिर तो यही हमारे हक हैं, ये पार ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो जब जीत के आई सेना, अब तो सुंदर सा जी सेना जय जयकार कर रही थी। अब महाराजा छत्रसाल जी को तो देखते ही विश्वास हो गया ना, सिक्का दिखाते ही। पर दुनिया के लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अब तो इतनी जय घोष के साथ महाराजा छत्रसाल जी जब आए और आके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, तो महाराजा छत्रसाल जी की खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। और अब महाराजा छत्रसाल जी ने जब ये जीत पाई, तो उसके बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहा बिना श्री राज न होवे एक काज। तब कहते लोगों ने कहा कि बिना पार ब्रह्म अक्षरातीत के इतनी बड़ी जीत हासिल हम नहीं कर सकते थे। फिर श्री महाराजा देखिया पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत मुझसे जा खड़ी आत्म। और जब महाराजा छत्रसाल जी ने तारतम पट के द्वारा पताल से लेके परम धाम का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उनके मन में ये विचार आने लगा कि अब मुझसे संसारिक काम नहीं होंगे और ये व्यवहार तो मेरे से छूटना शुरू हो गया। मुझे तो अब केवल धाम धनी के चरण कमल ही चाहिए। और तारतम ज्ञान के प्रकाश से सुंदर साथ जी उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप समझ सुंदर साथ आज जोश में रहना, ठीक है। जैसे जय जयकार होगी, जैसे प्राणनाथ जी को चोपड़ा मंदिर में लेके जाएंगे, किलकिला नदी से चोपड़ा मंदिर की तरफ लेके जाएंगे, तो आपकी जय जयकार घरों में होनी चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के अंग संग हम सुंदर साथ चल रही हैं। और सिरजी साहिब जी स्वयं महामती लालदास जी के हृदय में विराजमान होके अपनी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की लीला हमें सुना रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। मऊ सेती परनामी ने पहुंचे सिरजी साहिब, मजली ने पहचानिया सेवा करी तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मऊ से चलकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पधारते हैं, तो मजली रानी सुशीला जी ने उनकी पूरी पहचान कर ली, अक्षरातीत मानकर पूर्ण समर्पण हो गई। पूर्ण समर्पण कैसे हुई सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारी श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने मजली रानी सुशीला महारानी जी को अपने प्राणनाथ धाम धनी की चर्चा सुना सुना के पूर्ण पहचान करा दी। अक्षरातीत धाम धनी है, ये परम धाम से हक की सूरत बन के और इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हुए हैं। ये श्री विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं। तो पूर्ण जब पहचान कराई और सब अंदर की रहे पीछे तिन, तब महाराजा आए पहुंचे, सबो बाता करी आगे इन। हवेली के अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे, वो सुशीला महारानी जी का, जैसे सुशीला महारानी जी सेवा कर रही थी ना, है ना, सुशीला महारानी के द्वारा की गई सेवा किस प्रकार से उन्होंने पहचान की है, किस प्रकार सुशीला महारानी जी कुर्बान हो रही हैं, उन्हीं का ही अनुकरण करने लगे। समझ सुंदर साथ। और सिरजी साहिब जी की इतने श्रद्धा से, भावना से, प्यार से सेवा करी। और जब महाराजा छत्रसाल जी आए, तो सबने शिव जी के प्रति अपने हृदय के श्रद्धा भाव प्यार उनके सामने व्यक्त करते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास, शीस धर्यो दो चरण पर दीनो जगत निकास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की
जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। लाडले सुंदर साथ जी गिरे दंडवत आए के। महाराजा छत्रसाल जी ने सुंदर साथ के सामने धामधनी श्री प्राणनाथ जी के दोनों चरणों में अपना शीश रख दिया और सुंदर साथ जी आके दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्होंने अपने हृदय में संसारिक मोह का पूर्ण परित्याग कर दिया। जैसे ही दंडवत प्रणाम करी और सिरजी साहिब जी ने अपना हस्त कमल महाराजा छत्रसाल जी के शीश कमल पे रखा तो कहते दीनों जगत निकास, इस संसार के जितने भी विकार हैं हृदय के अंदर रखा तो जगत से ही निकाल दिया उस रूह को, उस शकुंडल की आत्म को। वहां महाराजा उत्से आए, महाराजा उत्से रसोई के बखत। अब लाडले सुंदर साथ जी आप अपनी सुरता को ना एक पल भी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम किलकिला नदी से हटाना मत। और आज हम सब सुंदर साथ किलकिला नदी से जय जयकार करते हुए श्री प्राणनाथ जी की पालकी को चोपड़ा मंदिर तक गाते गाते बजाते हुए लेके जाएंगे। हम कहाँ हैं इस समय सुंदर साथ जी? अभी देखिए महाराजा छत्रसाल जी मऊ से आए हैं और श्री प्राणनाथ जी किलकिला नदी के किनारे साक्षात विराजमान है। और महाराजा छत्रसाल जी ने आके श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में, क्योंकि मऊ से आए हैं ना, अभी सारी व्यवस्था देखनी थी, वो देख के व्यवस्था अब मऊ से वापस आई है। और मऊ से वापस आते ही महाराजा छत्रसाल जी किलकिला नदी के किनारे आए हैं। और जैसे किलकिला नदी के किनारे आते हैं तो श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब महाराजा छत्रसाल जी आए उस समय रसोई का समय हो रहा था। आए महाराजा उत से रसोई के बखत, स्नान कर ठाडे हते सिरजी साहिब जी तीत। और सिरजी साहिब जी किलकिला नदी में स्नान करके अभी खड़े ही हैं, स्नान करके खड़े ही हुए हैं और आके महाराजा छत्रसाल जी उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कनाते ठाडी करी बैठे श्री महाराज। सुंदर साथ जी पहले टेंट को हम कनाते ही बोलते थे, है ना, है ना। जितने भी सुंदर साथ सुन रहे हैं पंजाबी सुंदर साथ, पता है ना, हम सारे कनाते बोलते थे। और कह रहे हैं वो कनाते ठाडी करी मतलब किलकिला नदी के किनारे सुंदर टेंट लगवा दिए महाराजा छत्रसाल जी ने, सुंदर व्यवस्था कर दी। बैठे श्री महाराज और आके महाराजा छत्रसाल जी भी विराजमान हो जाते हैं। थाल श्री बाई जी ले आई, आगे धरी श्री राज। अब जिसने घर में भोग बनाया ना सुंदर साथ जी, आप अपनी अपनी थाली में सब्जियां, पूड़ी, रोटी जो भी बनाई है ना, भोग बनाया है, वो सारे सुंदर साथ किलकिला नदी का ध्यान कीजिए। किलकिला नदी के किनारे जहां आम के घने वृक्ष छत्र छाया की हुई है और उसी किलकिला नदी के किनारे कनाते लगी हुई हैं और वहीं पे श्री प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान हैं। और इस समय महाराजा छत्रसाल जी भी आ गए हैं, वो भी आके श्री प्राणनाथ जी के पास बैठे हैं। सिरजी साहिब जी का नूरी मुखड़ा देखते जाना सुंदर साथ जी। और बाईचू राज महारानी साहिबा तो विश्व सुंदरी हैं सुंदर साथ जी। उनकी सुंदरता का, उनके स्वरूप का, उनके नूर का, उनकी तेज का, उनकी आभा का वर्णन इन शब्दों में नहीं हो सकता। इतनी सुंदर है हमारी श्री तेज कुंवरी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा। कहते हैं लोग देखते थे ना, दर्शन करते थे ना, तो कितने समय तक बाईजू राज महारानी साहिबा से भी सुंदर साथ की दृष्टि नहीं हटती। इतनी सुंदर हमारी महारानी साहिबा हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा ने भी सफेद साड़ी पहनी हुई है।
तो आप विचार कीजिए वो सफेद साड़ी के अंदर कितनी प्यारी लग रही होंगी, तिलक लगा हुआ है, गले में माला पहनी हुई है ना, और कितनी सुंदरी कितनी प्यारी हमारी बाईजूराज महारानी साहिबा इस समय थाल लेके आती हैं और थाल श्री सिरजे साहिब जी के सामने रखती हैं। आपने रख लिया क्या भोग? सबने नहीं रखा तो रख लीजिए। समझ सुंदर साथ किलकिला नदी के किनारे सिरजी साहिब जी विराजमान हैं और आप जो खिलाओगे सिरजी साहिब जी को, सिरजी साहिब जी इस समय प्रत्यक्ष लीला कर रही हैं, साक्षात लीला कर रही हैं। आपका ड्राई फ्रूट रखा हो तो, पिनिया रखी हो तो, पंजीरी रखी हो तो, पकवान रखे हो तो, मठियां रखी हो तो, अगर आम सवार के रखे हैं तो, जो भी फ्रूट्स अमरूद रखे हैं तो, सारी फ्रूट्स आपके, सारे ड्राई फ्रूट्स आपके, सारी आपके हाथ से बनी हुई सब्जियां भोग इस समय शिवजी साहिब जी प्रत्यक्ष रूप में आरोगेंगे। पर हम सुंदर साथ उनकी चितवनी करते जाएं, उनका ध्यान करते जाएं कि मेरे साहिब जी कितने प्यारे लग रही है ना, क्योंकि अभी अभी नहा के हटी हैं और नहा के सफेद कपड़ों में इतने प्यारे लग रही हैं, भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं। थाल श्री बाई जी ले आई, आगे धरी श्री राज। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा थाल सजा के लेके आई हैं और लाके सिरजी साहिब जी के सामने रख दिया। 4 जने महाराजा संग लिया इत प्रसाद, ईमान ल्याए अर्श पर ये सेवा करी आद। सिरजी के भोजन कर लेने के पश्चात सुंदर साथ जी 4 जने महाराजा छत्रसाल जी के साथ और भी आए हैं। इन सब ने परम धाम का अलौकिक ज्ञान ग्रहण कर लिया है और सिरजी साहिब जी को अक्षरातीत धाम के धनी समझ के और सेवा करनी प्रारंभ कर दी है लाडले सुंदर साथ जी। और कुली दज्जाल कांपिया किया बड़ा शोर, नीचे मोको मारेगा इन दौ से चले ना मेरा जोर। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि कलयुग दज्जाल थर थर कांपने लग गया कि अब तो ये 2 मिल गए हैं, पार ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी मिल गए है ना, और उनके साथ उनकी शाकुंडल सखी दोनों मिल गए हैं। और ये देखकर उनको लगा कि ये दोनों तो मुझे मार डालेंगे, क्योंकि मेरा काल, मैं तो अब मरने वाला हूं, मैं बचने वाला नहीं हूं। इधर से ब्रह्म ज्ञान की बारिश करेंगे सिरजे साहिब जी है ना, क्योंकि दज्जाल किसके अंदर बैठा है? दज्जाल औरंगजेब बादशाह के अंदर बैठा है। दज्जाल किसके अंदर बैठा है? सभी मुसलमानों में बैठा है। अभी दज्जाल यहाँ भी आएगा तो वो दज्जाल थर थर कांपने लगता है। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बदफैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। कहते किसी किसी के दिल में अज्ञानता रूपी कलयुग साक्षात ही आकर बैठ गया है ना, और राज परिवार के बल दीवान है ना, बल दीवान जो चाचा जी हैं महाराजा छत्रसाल जी के, उनके हृदय के अंदर भी ये दज्जाल आके बैठ जाता है और उनके मन में ये आती है कि बद फैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। थोड़ा बद फैल करेंगे, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी तो सिरजी साहिब जी को साक्षात पार ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप में स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन जो बल दीवान जी हैं उनके दिल में अभी कटुता भरी हुई है, अभी उनके दिल में प्यार नहीं आया सुंदर साथ जी। उन्हें किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं है कि मेरा छत्रसाल किसी के चरणों में शीश रखे है ना, और मेरी सुशीला महारानी किसी की सेवा करे। ये बल दीवान जी को बिल्कुल भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। डगावने महाराजा को बहुत करी दज्जाल। अब बल दीवान चाचा जी के अंदर दज्जाल आके बैठ गया और महाराजा छत्रसाल जी के इश्क और ईमान को गिराने की कोशिश की। ना भय राज तरफ दलगीर, हमेशा रहे खुशहाल। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने एक बार पहचान धनी की कर ली तो कर ली,
क्योंकि स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं ना भय राज तरफ दलगीर, शिव जी की तरफ से कभी भी वो दुखी नहीं हुए, हमेशा प्रसन्नचित रहे, हमेशा खुश रहे और इश्क, ईमान, प्रेम के अंदर महाराजा छत्रसाल जी डूबे हुए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और सकत सिंह अनूप, हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, शाहरूप, नारायण दास, अनूप सिंह धामधनी के चरणों में आकर निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सुंदर साथ जी ये दरबार के मंत्री हैं सब लोग, तो श्री छत्रसाल जी के साथ आए तो इन्होंने भी जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वाणी चर्चा सुनी तो इन सब ने तारतम ले लिया और तारतम लेके और निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ईमान लिया ए जो दुर्ग भान, जगत सिंह सुन दौड़िया ए लिया ईमान, कहते और ईमान लिया दुर्ग भान है वो भी पूर्ण विश्वास लेके आते हैं, धामधनी जी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिया और जगत सिंह सुन दौड़िया ए लिया ईमान। इतने लोगों को तारतम लेता देखकर जगत सिंह ने भी सोचा कि ये धाम के धनी साक्षात विराजमान हो गए हैं हमारे यहाँ आके, और उन्होंने भी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भावना के साथ सिरजी साहिब जी से तारतम महामंत्र ग्रहण कर लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संबत 1740 से पधारे पढ़ना में, सेवा सिरजी महाराजा करी क्यों कहूं इन जुबा से। कहते संबत 1740 में लाडले सुंदर साथ जी संबत 1740 के अंदर श्री जी साहेब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम किलकिला नदी के किनारे आए हैं। श्री जी साहेब जी की आयु कितनी हो गई सुंदर साथ जी? 65 वर्ष, क्योंकि 1675 में प्रकट हुए हैं ना। अब किलकिला नदी के किनारे आए हैं तो स्वरूप का वैसे दर्शन करते जाइए कि कैसा स्वरूप होगा ना। श्री जी साहेब जी का 65 वर्ष की आयु है। श्री जी साहेब जी की कितने प्यारे लग रहे होंगे ना, कितना नूर, कितना तेज, क्योंकि सुंदर साथ जी तारतम वाणी का अवतरण होते होते श्री जी साहिब जी सच्चिदानंदमयी स्वरूप बन गए हैं, क्योंकि साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, जो श्री इंद्रावती जी तारतम का अवतार ही प्रकट हुई हैं, तो आज इतनी ब्रह्मवाणी उतर रही है सुंदर साथ जी। तो सच्चिदानंद स्वरूप का नूरी मुखड़ा भी देखते जाएं, उनका भी दीदार करते जाएं कि मेरे सिरजी साहिब जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। तो कहते संबत 1740 से पधारे परिणा में, सेवा श्री महाराजा करी क्यों कहूं इन जुबा से। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो संबत 1740 से महाराजा छत्रसाल जी सिरजी साहिब जी की सेवा करने लगे हैं, तो कहते किन शब्दों में वर्णन करूं जो महाराजा छत्रसाल जी ने सेवा की। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें आंखों देखा हाल बता रहे हैं, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये ब्रह्म लीला है सुंदर साथ जी। हम जो सुना रहे हैं या सुन रहे हैं ये ब्रह्म लीला है, और इस ब्रह्म लीला के लिए धनी ने वाणी में कहा है, अणु चोंच ना पाइया कई कर थके उपाय। चोंच में आने जितना भी ये ब्रह्म लीला का रस, ये सुख कोई ले नहीं सकता जो धाम के धनी हमें पिला रहे हैं। तो फरमा रही है कि ये जो लीला करी श्री प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, और जो शाकुंडल ने सेवा की अपने धनी की, तो वो शब्दों में, क्योंकि श्री लालदास जी महाराज अपनी आंखों से देख के इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। काहू करी न करसी ए जब को उपजो इंड। देखिए सीधा ही कह दिया,
कि जब से ये संसार की उत्पत्ति हुई है ना, तब से लेके आज तक इस पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के दुल्हा पहचान के और शाकुंडल अपने आप को अंगना के भाव से जो सेवा की, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते कहूं करी ना करसी। ना कभी किसी ने इस प्रकार से समर्पण करके दिखाया है और ना आगे कोई ऐसा समर्पण महाराजा छत्रसाल जी जैसा कर सकता है। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड, महाराजा छत्रसाल जी के लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि सबकी सेवा शास्त्रों के अंदर लिखी है, लेकिन जो सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी को पहचान के की और समर्पित हो गई एक शाकुंडल की आत्म अपने दुल्हा पर, अपने धनी पर, ऐसी तो ना कभी किसी ने की है और भविष्यवाणी भी कर दी कि ना ऐसी सेवा कोई करेगा। भजन की लाइन में कहते हैं, है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, तुम ही मेरे प्रीतम हो। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, तुम ही मेरे प्रीतम हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। है छत्ता ने जाना और पूरा पहचाना, यही मेरे साहिब है हो। सेवा सब कर ली अपने धनी जी की, किया सब अर्पण है हो। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। छत्रसाल महाराज, श्री छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। चरणों में सर झुकाना है। श्री जी मेहर बान, श्री जी मेहर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी मेहर बान, श्री जी मेहर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। साहिब के दरबार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोल रहे हो ना जय? अपने घर में जयकारा बोल लेना, क्योंकि मैंने तो सीधा बोला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तो आपको बोलनी है ना। महाराजा छत्रसाल की जय हो। लाडले सुंदर साथ जी, तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज लिख रहे हैं कि सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है जो ब्रह्मांड। कहते जिस जिसने भी सेवा इस संसार के अंदर अपने गुरु को पहचान के की, तो उन सब की सेवा लिखी हुई है। चाहे एकलव्य ने की हो वो सेवा, और चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की हो सेवा, है ना। जिसने भी सेवा की सबकी सेवा लिखी है। जिन जिन जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखा तिन, इन हिसाब कर देखियो खास गिरो मोमिन। जिसने जिस प्रकार का त्याग, समर्पण, सेवा और अपने आचरण में, रहनी में आके जिसने की, तो उनके बारे में धर्म ग्रंथों के अंदर वैसा ही लिखा हुआ है। सुंदर साथ जी, उनकी सेवा और महाराजा छत्रसाल जी की सेवा की तुलना
करके देखेंगे तो पता लगेगा कि ब्रह्म आत्माओं के बीच में श्री महाराजा छत्रसाल जी शाकुंडल की आत्म शिरोमणि आत्म है सुंदर साथ जी। उनकी सेवा शब्दों में आ नहीं सकती, जो उन्होंने धामधनी के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। चौपड़े की हवेली में ने ता पधराए श्री, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ किलकिला नदी से स्वामी श्री प्राणनाथ जी को और श्री बैजूराज महारानी साहिबा को पालकी के अंदर विराजमान करके और चौपड़ा की हवेली में लेके चलेंगे, है ना। और महाराजा छत्रसाल जी इस समय चौपड़े की हवेली में लेके जा रहे हैं। किस प्रकार? तब चौपड़ा कैसा था सुंदर साथ जी? जो चौपड़े की हवेली थी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी छुप छुप के लड़ाइयां किया करते थे सुंदर साथ जी। और चौपड़ा की हवेली एक घनघोर जंगल, घना जंगल, जहां पे अब तो जंगल कम हो गया ना। पहले बताते हैं कि कहीं पे कुछ नजर ही नहीं आता था, इतने पेड़ इतनी झाड़ियां उस चौपड़ा मंदिर की हवेली के आसपास थी लाडले सुंदर साथ जी। और किलकिला नदी से श्री प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी और सुशीला जी महारानी और राजकुमार सब के सब जय जयकार करते हुए किलकिला नदी से चौपड़ा मंदिर तक लेके जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। हम थोड़ा सीन देखें सुंदर साथ जी कि किस प्रकार श्री जी साहिब जी उस पालकी के अंदर विराजमान होंगे और किस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी और उनके राजकुमार किलकिला नदी से जैसे ही पालकी ऊपर उठाई होगी, ऊपर उठाते ही पालकी 5000 सुंदर साथ जय जयकार कर रहे होंगे, क्योंकि कब से इंतजार था ना कि शाकुंडल कब मिलेगी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कब बोला था कि शाकुंडल की आत्म आपको मिलेगी, तो वो शाकुंडल की आत्म ने आज पूर्ण पहचान के अपने धाम धनी को और वैसे ही सेवा करनी शुरू की। अब श्री जी साहिब जी को पालकी में विराजमान करके और 5000 सुंदर साथ गाते हुए बजाते हुए ढोलक बज रही है। आप देखते हो धामी सुंदर साथ को कि वो कैसे कैंसियां बजाते हैं जब परिक्रमा गाते हैं, और कैसे वहां की ढोलक बजती है। हम में से तो कोई ऐसी ढोलक धामी सुंदर साथ की जैसी कोई बजा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर धामधनी का जोश है। तो ये इन्हीं के तो पूर्वज हैं सारे के सारे लाडले सुंदर साथ जी। आप विचार कीजिए, इनमें इतना जोश है तो उनके अंदर कितना जोश होगा जो वर्षों से श्री प्राणनाथ जी के साथ चल रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। और जय जयकार के साथ श्री प्राणनाथ जी की पालकी जा रही है। कहाँ पे? किलकिला नदी से, और झाड़ियों कंदराओं के बीच में से शॉर्टकट जो रास्ता है वहां से लेके जा रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी चौपड़ा की हवेली के अंदर लेके जा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। हम भी गाते बजाते साथ चले ना सुंदर साथ जी। आप यहाँ ना बैठे रह जाना अपने बेड पे, अपनी चेयर पे, अपनी सुरता को ले चलो कि महाराजा छत्रसाल जी हम भी थोड़ी देर के लिए पालकी को पकड़ेंगे, हम भी अपने कंधे के ऊपर श्री प्राणनाथ जी को विराजमान करेंगे। तो महाराजा छत्रसाल जी दया के करुणा के सागर हैं। वो समस्त सुंदर साथ को हमें बारी बारी से, क्योंकि चौपड़ा मंदिर बहुत दूर है सुंदर साथ जी, और लेके चलना है। और समस्त सुंदर साथ कोशिश करो कि हम भी उस पालकी को कंधा देते हुए और श्री प्राणनाथ जी की पालकी को झुलाते हुए, कैसे जैसे श्री बंगला जी दरबार में से सेवा बाहर आती है ना सुंदर साथ जी, और कैसे छत्र किए होती हैं, कैसे चवर डुलाए
जा रही होती हैं और कैसे जय जयकार के साथ श्री जी साहिब जी की सवारी श्री बंगला जी से निकलती हैं। तो विचार कीजिए लाडले सुंदर साथ जी आज प्रत्यक्ष साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप उस पालकी के अंदर विराजमान है और समस्त सुंदर साथ जय घोष के साथ श्री प्राणनाथ जी को चोपड़ा मंदिर के अंदर गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए लेके जा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। हम भी रास्ते में पालकी अपने कंधे पे रखेंगे, हम भी वो सुख लेंगे। सुंदर साथ जी थोड़ी देर भजन गाते हुए चलेंगे हम समस्त सुंदर साथ। जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का, राज जी के नाम का मेरे श्यामा श्यामी का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज जी के नाम का। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज पद फरमा रहे हैं। चौपड़े की हवेली मिने ता पधराए श्री राज, चले आप सुख पाल ले कांध पर कुंवर महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चोपड़ा की हवेली के अंदर ता श्री जी साहिब जी को पधराया गया और चले आप सुखपाल लेके महाराजा छत्रसाल जी सुखपाल में श्री जी साहिब जी को विराजमान करके कांध पर कुंवर महाराज, अपने कंधे पर महाराजा छत्रसाल जी के राजकुमार और महाराजा छत्रसाल जी श्री जी साहिब जी को गाते हुए, रिझाते हुए, नाचते हुए आनंद के साथ यहाँ पे लेके आए हैं। सुखपाल धरी जाए द्वार में अति उच्च रंग होए, और सुखपाल दरवाजे के अंदर सामने चोपड़ा मंदिर को देखिए सुंदर साथ जी। चोपड़ा मंदिर के सामने एकदम दरवाजे के ऊपर जब सुखपाल उतारा, चले आ भीतर को दिन मान्यो सुफल सोए, तो कहते भीतर की तरफ लेके जा रही हैं उस चोपड़ा की हवेली के अंदर और अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं महाराजा छत्रसाल जी। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, किया पावड़ा साड़ी को अति प्रेम दिल में ले आए। कहते भीतर जाते ही मजली रानी को श्री बाईजूराज महारानी साहिबा ने लाडले सुंदर साथ जी पूर्ण पहचान करा दी है अपने धनी जी के बारे में, अपने शिव जी के बारे में। तो मजली रानी ने जैसे ही देखा कि श्री प्राणनाथ जी का सुखपाल आ गया, तो मजली रानी ने जल्दी से अपनी साड़ी बिछा दी कि वो पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में लाए। इतना प्यार हृदय के अंदर भर गया क्योंकि बाईजूराज महारानी साहिबा ने शिव जी की पूर्ण पहचान करा दी है सुशीला महारानी जी को। तब महाराज एक ही तू मेरे आगे क्यों होए। महाराजा छत्रसाल जी ने देखा कि अरे वाह, मजली रानी तो मेरे से भी सेवा में आगे कदम बढ़ा रही है, मेरे से पहले ही पावड़ा कर दिया। जो कई उठाई साड़ी को, किया पावड़ा पाक को सोए। और महाराजा छत्रसाल जी ने मजली रानी जी की बिछाई हुई साड़ी को उठा दिया और अपनी पगड़ी जो पहनी हुई थी वो पगड़ी वहां पे बिछा देते हैं। पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, ता बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास। तो कहते बीच में शिवजी साहिब जी ने देखा कि मजली रानी ने कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी भावना के साथ, कितने प्यार के साथ साड़ी बिछाई थी। और महाराजा छत्रसाल जी ने उनकी साड़ी इकट्ठी करके साइड पे रख दी और मजली रानी जी कुछ बोल नहीं सकी।
पर दिल में तो सबके भाव होते हैं ना सुंदर साथ जी। और सिरजी साहिब जी समझ गए कि मजली रानी ने कितने दिल से साड़ी बिछाई होगी, है ना। और जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी पाग बिछाई लाडले सुंदर साथ जी, तो पलंग के बीच में और पाग के बीच में खाली जगह बच गई। ता बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास, वहां पे फिर मजली रानी जी ने साड़ी बिछाई और सिंहासन के ऊपर शिरजी साहिब जी विराजमान होते हैं। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती ने छावर करके कई धन धन दिन है आज। महाराजा छत्रसाल जी ने आरती उतारने से पहले अपना सब कुछ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। लाडले सुंदर साथ जी राज दरबार की जो चाबियां थी, जितना कुछ भी था उनके पास, उन्होंने वो भी मत्था टेक दी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। और इतने उल्लास के साथ कह रहे हैं कि आज मैं धन्य धन्य हो गया और अपना आपा सब दिया, मतलब अपनी मैं खुदी हंकार को मिटा दिया महाराजा छत्रसाल जी ने। और सिरजी साहिब जी के घर पे जब आए हैं, सिरजी साहिब जी महाराजा छत्रसाल जी के घर पे आए हैं, तो कहते हैं आज साक्षात धाम के धनी मेरे प्राणों के प्रीतम मेरी चोपड़ा मंदिर की हवेली में पधारे हैं, तो अपने आप को धन्य धन्य कहते हैं। एही टीका एही पावड़ा एही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरणों पर छत्ता बलि बलि जाए। महाराजा छत्रसाल जी ने सिरजी साहिब जी से कहा कि पहले तो मैं अपने अहम का ही, मैं खुद ही अहंकार का ही, सिरजी साहिब जी ने देख लिया। क्योंकि सुंदर साथ जी राजा महाराजाओं की मैं खुद ही अहंकार जो पगड़ी होती है ना, पगड़ी महाराजा राजा लोगों की पगड़ी होती है, वो पगड़ी उनकी एक शान होती है, एक मान होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, मैं खुदी और अहंकार होता है। महाराजा छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जब पगड़ी उतार के रखी, तो बोले कि उन्होंने अपने अहम का त्याग कर दिया और क्या कहा, मेरी तरफ से ये टीका है। और अपनी पाग का पावड़ा बिछाते हुए क्या कहते हैं, यही टीका यही पावड़ा यही निछावर आए। तो कहते मैं निछावर कर रहा हूं, अपनी मैं खुदी हंकार को आपके चरणों में बिछा दिया और श्री प्राणनाथ के चरणों पर छत्ता बलि बलि जाए। और कहा मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर वारी वारी जाता हूं। श्री बाई जी को जोड़ी राज के बैठाए कर सने, कैनी में न आवी लगो जुगल से ने। और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को, अब तक तो बाईजूराज महारानी साहिबा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी सुंदर साथ जी, लेकिन मजली रानी ने एक महारानियों की तरह श्यामा जी महारानी के जैसा ही श्रृंगार सजा के और उनको श्री प्राणनाथ जी के साथ सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर सने, कहनी में न आवी लगो जुगल से ने। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है जो मैंने आंखों से देखा था कि इस जुगल जोड़ी से श्री प्राणनाथ जी से बाईजूराज महारानी साहिबा से महाराजा छत्रसाल जी ने, मजली रानी ने कितना प्यार किया, मेरे पास शब्द नहीं है। सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कई तुम साक्षात अक्षरातीत हो हम चीने तुम्हें बनाए। सात समस्त के बीच में, समस्त सुंदर सात के बीच में महाराजा छत्रसाल जी ने जुगल जोड़ी को विराजमान किया। और कई तुम साक्षात अक्षरातीत हो, आप साक्षात राज श्यामा जी अक्षर से पढ़े अक्षरातीत मेरे धाम के दुल्हाओ, हम चीने तुम्हें बनाए, मैंने आपकी पूर्ण पहचान कर ली है। कौन कह रही हैं? महाराजा श्री छत्रसाल जी। और हम सब चोपड़ा मंदिर की हवेली में खड़े हैं सुंदर साथ जी। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है जिसका कोई पारावार नहीं। और ये बात महाराजा छत्रसाल जी ने क्यों कही? क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे सिरजी साहिब जी को सिंहासन के ऊपर विराजमान किया ना, लाडले सुंदर साथ जी, जैसे ही
महाराजा छत्रसाल जी ने पावड़ा बिछाया, मजली रानी जी ने अपनी साड़ी बिछाई। तो जो वहां के बुंदेला लोग थे ना, वो कानाफूसी करने लगे आपस में कि अरे ये ठाकुर होते हुए और किस तरह से ये बुंदेला होते हुए, और ये किस प्रकार से इनकी मजली रानी भी चरणों में अपनी साड़ी बिछा दी और इन्होंने पाग बिछा दी। तो महाराजा छत्रसाल जी को जोश आया उस समय, और महाराजा छत्रसाल जी ने जोश के अंदर समस्त सभा को कहा कि आप एक बार नीचे बैठ जाओ, विचार कीजिए, 5000 तो हमारे सुंदर साथ हैं और बाकी महाराजा छत्रसाल के पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हुए हैं वहां। और महाराजा छत्रसाल जी ने सभी को नीचे बैठाया और नीचे बैठा के, और उसी समय उनको ये पूर्ण ब्रह्म उतरता है सुंदर साथ जी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे और वो इतने अच्छे कवि थे। वो जिस लीला को देखते थे, जिस तरह देखते थे, उसी समय वो कविता तैयार कर लेते थे लाडले सुंदर साथ जी। तो जैसे उन्होंने सिंहासन पर बैठाया श्री जी साहिब जी को और बाईजूराज महारानी साहिबा को, उसी समय उनके मुखारविंद से, महाराजा छत्रसाल जी के मुखारविंद से एक कविता के रूप में पूर्ण ब्रह्म प्रकट होता है। तो महाराजा छत्रसाल जी ने उसी समय सारी सभा से कहा कि आप सब देख रहे हो ना कि मैं किनको पालकी के ऊपर बैठा के लाया हूं, और जिनको मैं पालकी पे बैठा के लाया हूं, सुखपाल में बैठा के लाया हूं, और अब जिनको मैंने सिंहासन पर विराजमान किया है वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। ये पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म से अलग है। आनंद अखंड अपार, अपार आनंद लेके आए हैं। ये मेरे धाम के दुल्हा हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे सायब हैं, और जिनकी इच्छा कौन कौन करती है? जो मेरे घर आज आए बैठे हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हो, शिव, सनकादिक, आदि नारायण, इनके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। हम रोज बोलते हैं ना सुंदर साथ जी पूर्ण ब्रह्म, पर हम तो खाली बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने तो एक बार बोला तो वो तो धन धन हो गए, और हम तो शायद इतने वर्षों से बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम कर नहीं रहे, है ना। तो वो पहचान करा रही है कि ये कौन है? प्राणनाथ जी, शिव सनकादिक आदि के इंचक, शेष न पावे पार, शेष नारायण जिनका पार नहीं पा सकते, वो धाम के दुल्हा, वो प्रीतम मेरे घर पे आए हैं। और किसको लाए हैं? श्री ठकुरानी जी, सखिया ने सुधा वालो, लई ने संग पधारे। और आप देख रहे हो ना, मैंने सिंहासन पर किनको विराजमान किया है? तो ये श्री ठकुरानी जी हैं, ये हमारी परम धाम की श्यामा जी महारानी है, उनको साथ लेके आए हैं। और ऐसे प्रीतम के लिए कहा कि वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठाड़ूं, श्री छत्रसाल गुण गाए। ऐसे प्रीतम के लिए कहा कि ऐसे प्रीतम पर एक बार नहीं, जन्म जन्मांतर तक मैं शकुंडल की आत्म को ये प्राणनाथ मिले तो मैं वारी 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 वारी, हम खाली बोलते हैं वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठाड़ू, श्री छत्र साल गुण गाए। हम कहते हैं, उन्होंने करके दिखाया सुंदर साथ जी। तो फिर सभी को संबोधन किया कि श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर। सीधी घोषणा कर दी महाराजा श्री छत्रसाल जी ने कि उनके साथ जो विराजमान हुई हैं वो श्री ठकुरानी जी हैं, वो श्यामा जी महारानी है, और श्यामा जी महारानी को लेके मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे धाम दुल्हा मेरे घर पधारे हैं, और धनी बिना तुम्हें और देखे। कहते धाम धनी के बिना अगर आपको कोई साधु कहेगा, कोई संत कहेगा, कोई महात्मा कहेगा तो नहीं मिसल मातबेर, वो परम धाम की आत्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो परम धाम की आत्म होगी वो तो एक ही बात कहेगी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो
शीशक सो सेवा करूं, सभी अंगों साक्षात। आप दुल्हा हो और मैं आपकी दुल्हन हूं। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीश, आप पा रहे हो ना आप बस करो जानो सो बख्शीश। महाराजा छत्रसाल जी भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, ए मेरे प्राणेश्वर, ए मेरे प्रीतम, मेरे पास अब अपना कुछ भी नहीं है। मेरा रोम रोम आपके ऊपर कुर्बान हो रहा है और आपके चरणों के ऊपर मैं छत्रसाल वारी वारी जा रहा हूं। और अब ना तो मैं स्वयं कुछ हूं और ना मेरे किसी अहम का कोई अस्तित्व आपके चरणों में अब नहीं रहेगा। मैं खुदी को आपके श्री चरणों में मिटा दिया। इस समर्पित तन से सेवा लेने के लिए आप जैसा हुक्म करेंगे मैं जीवन पर्यंत आपकी वैसी ही सेवा करूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बोले श्री राज जी, देखे राणा पातशाह सब, पर जो कछु करनी अंकुर की, सो इत देखी हम सब। तब धाम के धनी प्राणों के प्रीतम बोले कि मैंने बड़े बड़े महाराजाओं को देखा है, राजाओं को देखा है, क्योंकि भाव सिंह राजा के पास औरंगाबाद में गए, उनको भी देखा, और उदयपुर के राज सिंह राणा को भी देखा, और औरंगजेब बादशाह को भी देखा। लेकिन जो प्रेम, सेवा, समर्पण परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कर सकती हैं, और वो हम सब ने महाराजा छत्रसाल जी के अंदर प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है। सिर जी बोले साक्षात रूप में देखने को यहाँ मिला है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। आप जोश के साथ जयकारे लगाते रहना, आपके घर धाम के धनी आए बैठे हैं। पहले दाता हम भये, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भये, सब कुछ कियो बख्शीश। कहते सबसे पहले तो शिष्य को अपना अहम मैं खुदी हंकार और शीश सदगुरु के चरणों में देना चाहिए, जो महाराजा छत्रसाल जी ने दे दिया। और इसके बाद जो सच्चे सदगुरु होंगे, उनके पास जो आध्यात्मिक ब्रह्म खजाना होता है ना सुंदर साथ जी, वो सच्चा सदगुरु अपने शिष्य को जब देखता है कि मेरे शिष्य ने अपने आप को तन से, मन से, धन से, मैं खुदी अहंकार को मेरे चरणों में मिटा दिया है, और हमें सदगुरु के चरणों में तो बैठ के कभी अपनी मैं खुदी को रखना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान कर दिया। पीछे दाता गुरु भये, जो सब कुछ कियो बख्शीश। कहते बाद में दाता कौन बने, मैंने तो शीश रखा उनके चरणों में, है ना। और जब मैंने शीश ही दे दिया उनके श्री चरणों में, मैंने अपनी मैं खुदी हंकार को मिटा दिया, और उनके चरणों में, श्री जी के चरणों में, धामधनी के चरणों में मैं शाकुंडल जब समर्पित हो गई, तो पीछे दाता गुरु भये, फिर दाता बने मेरे स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो सब कुछ कियो बख्शीश, सब कुछ मुझे बख्शीश करती हैं। बीतेगा 39 लगेगा 40, तब कोई होशी मर्द, मर्द का चेला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कह के गए थे कि जब संबत 1739 पूरा होने को होगा और जब 40वां शुरू होना होगा ना, तब एक सुरमा मर्द और एक दूसरे मर्द का चेला बनेगा। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी महामती वाणी में फरमाते हैं, कोई दूजा मर्द न कहावी, एक मेहंदी पाक पूर्ण, खेल सी रास मिल जागनी, 36,000 सैयन
कोई दूजा मर्द ना कहावी। इस दुनिया के अंदर दूसरा तो कोई मर्द है ही नहीं। एक मेहंदी पाक पूर्ण, वो आखिरी इमाम मेहंदी, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ही मर्द है। और परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को भी मर्दों की जमात कहा है सुंदर साथ जी, कि ये मर्दों की जमात है नाजी फिरका। और गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि दोनों ही मर्द होंगे, क्योंकि श्री इंद्रावती जी का और शकुंडल जी का मिलन हो रहा है आपस में, तो दोनों ही परम धाम के मर्द हैं। दोनों परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं जो श्री इंद्रावती जी के अंदर तो साक्षात धाम के धनी हक्की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में तो साक्षात धाम के धनी आ गए। तो वो लिख के गए थे पहले से, गुरु नानक देव जी महाराज कह के गए थे कि नानक दिखावी मैनू सच सच दी ओ वेला। और गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि वो सच सच दी वेला होएगी ना जब, मुझे भी तब आप प्रकट कर लेना, मुझे भी दर्शन कराना उस घड़ी का। क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों की बहुत महिमा गाई है। श्री सुखमणि साहब के अंदर, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब नाल प्यार, नानक एके सिमरिए जन्म मरण मिट जाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो बहुत महिमा गाई है, ब्रह्म सृष्टि की बहुत महिमा गाई है। उनको पता था कि आखिरी 28वें कलयुग के अंदर परम धाम की ब्रह्म आत्माएं आएंगी और उनके लिए उनके प्राणों के नाथ उनके प्रीतम प्रकट होंगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने पार ब्रह्म से इच्छा की कि उस घड़ी का दर्शन तो मेरे को भी करवाना। श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो जो अपनो राज। श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध स्वरूप निष्कलंक स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम हैं, जो धनी हैं, उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी को अपने हुक्म की शक्ति सौंप दी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साखी कह के थाल ले तिलक करियो श्री राज, भाल माए छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज। ये साखी बोल के और तिलक करियो श्री राज कहते गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो साखी थी ना, सिरजी साहिब जी ने जब थाल लिया तो सिरजी ने थाल में रखे हुए चंदन से महाराजा छत्रसाल जी के माथे पर तिलक किया और छत्रसाल महाराजा जी को ये कहकर सिंहासन पर बैठने के लिए भी कहा कि आप सिंहासन पर बैठो महाराजा जी, मैं आपको तिलक कर रहा हूं। बजी बजाई निरपत के करी आरती प्राण, कई सज्जन महाराजा सो करियो प्रणाम प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी शिव जी के मुखारविंद से महाराजा छत्रसाल जी के लिए महाराजा बनने का जैसे आशीर्वाद उन्हें मिला और जैसे शिव जी ने आशीर्वाद दिया तो लाडले सुंदर साथ जी सभी तरफ से गूंजने लगा कि बधाई हो महाराजा छत्रसाल जी, आपको बधाई हो। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया था, राज्य अभिषेक किया था गुरु वशिष्ठ जी ने, और आज महाराजा छत्रसाल जी का राज्य अभिषेक कर रहे हैं स्वामी श्री प्राणनाथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई सब जन महाराजा सो करियो प्रणाम प्रणाम कहते सब ने महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में सबने प्रणाम किया और महाराजा छत्रसाल जी ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। शाकुंडल शोभा वही प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। कहते महाराजा छत्रसाल जी के हृदय में विराजमान शाकुंडल की आत्मा को धामधनी ने विशेष शोभा दी है। शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, जिसमें समस्त सुंदर सात
के बीच में उनकी पहचान स्पष्ट हो गई। आज उन्होंने करनी रहनी करके, आचरण करके दिखा दिया कि छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की दृष्टि में उनके लिए इतना स्नेह भरा हुआ है, इतना प्यार भरा हुआ है सुंदर साथ जी। कहते उनकी कृपा से छत्र छाया में इतनी शक्ति आ गई उनके अंदर। जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी उनको स्नेह भरी, प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं तो कहते हैं सारे शक्तिशाली बादशाह, चाहे औरंगजेब बादशाही क्यों ना हो, सारे के सारे सुल्तान छिप के रहेंगे आपसे, डरेंगे सब के सब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुन आप दिखावत अपनी, कैसा कुंडल सोए। कहते छत्रसाल छत्ता हुआ, सिरजी साहिब जी के अंदर, हृदय के अंदर, उनकी दृष्टि के अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। तो कहते शिव जी की प्रेम भरी दृष्टि में छत्रसाल जी आज छत्ता के रूप में उजागर हो रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। और छत्रसाल जी के अंदर जो शाकुंडल की आत्मा है ना सुंदर साथ जी, और जिसकी जागनी के लिए पहले से सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज भविष्यवाणी करके गए थे, और वही महाराजा छत्रसाल जी वही शाकुंडल की आत्म आज अपना आप दिखा रही है। प्रेम से, सेवा से समर्पित होके तो कह रहे आप दिखावत आपनी, कई शाकुंडल सोए। जो सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था, तो वो शाकुंडल की आत्म जैसे ही जागृत हुई तो अपनी पहचान स्वयं करा रही है। और गांव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहो न जाए परमान। लाडले सुंदर साथ जी, अब सिरजी साहिब जी चौपड़ा मंदिर की हवेली में सिंहासन के ऊपर सिरजी साहिब जी विराजमान है, श्री बाईजू राज महारानी साहिबा विराजमान है, और कितनी भीड़ है ना सुंदर साथ जी, है ना, इतनी भीड़ लगी हुई है चौपड़ा मंदिर के अंदर, और जय जयकार कर रहे हैं सारे सुंदर साथ। इतना सुंदर कार्यक्रम चौपड़ा मंदिर की हवेली में चल रहा है। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि मेरे घर पधारे हैं तो पहले मैं मुंह तो मिठा कराऊं उनको। तो इस समय में महाराजा छत्रसाल जी और गांव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान अनेकों प्रकार के थाल सजा के, मेवे के, मिठाइयों के, और घर पे मजली रानी जी ने पकवान बनाए हैं, और वो मीठे पकवान लेके सिरजी साहिब जी के आगे रखते हैं, उनको अर्गा रहे हैं। आनंद इन सुख को कहो न जाए परमान। कह रहे हैं कि जो आनंद आया इस समय और जो सुख मिला, क्यों ना मिले सुंदर साथ जी सुख। हम मान लो हम भोग तैयार करें, सिरजी साहिब जी के लिए पकवान बनाएं, मिठाई बनाएं, है ना, लड्डू बनाएं, पंजीरी बनाएं, और वो श्री प्राणनाथ जी प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात स्वरूप में हमारे ही सामने बैठ के चम्मच भर के खा रहे हो, और पकवान उठा उठा के उसको आनंद के साथ खा रहे हो, और जिसने बनाए हो तो सोचिए, विचार कीजिए उनको कितना आनंद आएगा कि धाम धनी ने मेरी बनाई हुई जो मिठाइयां हैं, पकवान हैं, लड्डू हैं, पंजीरी हैं, उन सबको स्वीकार कर लिया। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, आनंद इन सुख को कहो न जाए प्रमाण। ये जो सुख मिला ना, इसके लिए इस जिव्या से तो वर्णन हो ही नहीं सकता कि ये सेवा से, बाईजू राज महारानी जी की और सिरजी की सेवा से, मजली रानी जी को, महाराजा छत्रसाल जी को, और पूरे जिनको पहचान हो चुकी है उन सब ने सेवा की, तो कहते शब्द नहीं है कि कितना आनंद मिला। फिर एक बेर बुलाई भीतर ले सुखपाल, एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठकुरानी होए खुशहाल। कहते इसके पश्चात महाराजा छत्रसाल जी ने सिरजी को सुखपाल में फिर बैठाया, और बैठा के अपनी अंदर वाली हवेली में लेके गए, और सुखपाल में एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी स्वयं उठाते हैं सुखपाल को, और दूसरी तरफ
बड़ी आनंदित होके मजली रानी जी दूसरी तरफ अपना कंधा लगाती हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पधराए अपने घरों अति हेत कर प्यार, भूषण पहराए बलि बांसों कियो बड़ो मनुहार। कहते बड़े हेत के साथ सिरजी साहिब जी को मजली रानी ने और महाराजा छत्रसाल जी ने अपने अंदर के महल के अंदर अब सिरजी साहिब जी की पधरावनी की है। पधराए अपने घरों अति हेत कर प्यार, इतने प्यार से विराजमान किया कि ये तो साक्षात धाम के दुल्हा मेरे प्रीतम मेरे धनी आए हैं मेरे घर में। आइए अपने भी मत्था टेक ले सुंदर साथ जी। पिछला वो कमरा बना हुआ है ना, बहुत बड़ा सारा चौपड़ा मंदिर के अंदर पिछला बहुत सारा हॉल बड़ा सारा कमरा बना हुआ है, तो सुखपाल को लेके जा रहे हैं अंदर की तरफ, है ना, वहां विराजमान करेंगे। चलिए अपने भी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लें श्री जी साहिब जी के चरणों में। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। हमारी जयपुर से मानसरोवर के अंदर रहने वाली अनीता जी और सुमन जी कह रही थी कि आप जैसे गाते हो तो हम तो उसी उच्छृंग के साथ नाचना शुरू कर देते हैं। और सभी सुंदर साथ के फोन आते हैं कि दीदी जैसे जैसे लीला चल रही है हम तो आपके साथ झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ऐसे लगता है कि लीला को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं जो भी बीतक के अंदर लीला हो रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये एक तो आपकी निस्बत है, ऊपर से धाम के धनी हृदय में विराजमान होके खुद ये सुख दे रहे हैं। आइए प्रणाम करें। धाम से आए प्राण नाथ, नाथ को प्रणाम करो। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। ओ बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। बार बार सजदा करो, मेहरों से झोली भरो। धाम से आए श्री राज, राज को प्रणाम करो। धाम से आए प्राणनाथ, नाथ को प्रणाम करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री महाराजा छत्रसाल की जय हो। चौपड़ा हवेली की जय हो। चौपड़ा मंदिर की जय हो। मजली रानी की जय हो। तो फरमा रहे हैं कि भूषण पहराए भली बांसों कियो बड़ो मनुहार। अब अंदर महल में ले गए हैं ना अपनी हवेली में, तो इस समय सारे आभूषण पहनाते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा से भावना से प्रेम से धनी को रिझा रहे हैं। चीन पहराई नवघरी ले धारी आगे, कहते सिरजी साहिब जी की कलाई में 9 नंगों वाली नवघरी एक आभूषण पहना देते हैं। हीरा मानक चुन्नी तले पहुंची लटके, कहते जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े हीरे के मानिक के लगे हुए हैं और नीचे पहुंची लटक रही है। और दुगदुगी सांकल तले हीरा मानिक, कहते और दुगदुगी एक सिरजी साहिब जी को सुंदर सोने की चैन पहनाई गई। सुंदर साहिब जी उस चैन के अंदर चौरस एक लॉकेट पहनाया गया है। और दुगदुगी सांकल, कहते उसको जो लॉकेट है ना उसको दुगदुगी बोलते हैं। जो चैन के अंदर नीचे लॉकेट झलक रहा है, तले हीरा मानिक और उसके लॉकेट के बीच में हीरा और मानिक लगाए। पहुंची जड़ाव हीरे की रीझ पहनाई हक, और सिरजी साहिब जी को पहुंची हीरे से जड़ित वो भी पहना देते हैं। और आभूषण कई भांत के ले आगे धरे आए, और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। कहते और सारे जितने आभूषण थे ना महाराजा छत्रसाल जी के पास,
और सुशीला महारानी जी के पास। तो सुंदर सा जी थाल में डाल के सारे आभूषण ला के सिरजी साहिब जी और बाईजूराज महारानी जी के चरणों में रख दिए। और मजली रानी जी अपने सारे आभूषण ला के और बाईजूराज महारानी जी को जो जो अंगूठी पूरी आती है, जो जो हार है, जो जो सुंदर लग रही हैं, तो कह रही हैं और भूषण कई बांध के ले आगे धरे आए। सारे आभूषण लाके श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज जी के चरणों में रख दिए और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए और मजली रानी ने, सुशीला जी महारानी ने अपने पूरे आभूषण श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को पहनाए। लाडले सुंदर साथ जी महारानी जी ने, सुशीला महारानी जी ने बिल्कुल श्यामा जी महारानी के जैसा स्वरूप सजा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण। विचार कीजिए श्री बाईजूराज महारानी साहिबा कितनी ही सुंदर लग रही होगी, है ना सुंदर साथ जी। और साथ नहीं थी सेवा करी बनाए, सो इंजुबा कहती कहूं कहनी में ना आए। और समाज सुंदर साथ जो महलों में रहने वाले हैं सबने सेवा की। तो कहते कितना कहूं, स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं भाई मैं तो आंखों से देख रहा था, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी की कही हुई बात नहीं सुना रहा आपको। मैं प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात स्वरूप में महाराजा छत्रसाल जी को और सुशीला महारानी जी को कुर्बान होते हुए देख रहा था। किस प्रकार से वो अपने धनी जी को, अपनी श्यामा जी महारानी को आभूषणों से सजा रहे हैं। इस लीला को जब देखा तो महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं सो इन जुबा कहती कहूं, मैं अपनी जुबा से कितना वर्णन करूं, कहनी में ना आए, मेरे पास शब्द नहीं है। तन मन धन सो किया सबने उछावर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी ने, मजली रानी जी ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ धनी पर कुर्बान कर दिया। हाथ जोड़ ठाड़े भई सिफत भई सब ऊपर। और इस प्रकार से सब कुछ कुर्बान करके और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए सिरजी और बाईजूराज महारानी जी के सामने। तो फरमा रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज, हाथ जोड़ ठाड़े भई सिफत भई सब पर। इनके बराबर किसकी महिमा स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने गाई, जितनी महिमा महाराजा छत्रसाल जी की गा रहे हैं, क्योंकि इनकी महिमा सर्वोपरि है। सुंदर साथ जी पहचान पूरी करी सेवा धनी कर धाम। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं एक अंगना को जिस प्रकार से अपने प्रीतम की, अपने धनी की पहचान करनी चाहिए ना, वैसे पहचान करी, पहचान पूरी करी। सेवे धनी कर धाम, अपना धाम का धनी समझ के सेवा कर रहे हैं। साथ जो अंदर रहे तिल सेवा करी तमाम। और महलों के अंदर जितने भी राजकुमार थे उन सब ने भी सिरजी साहिब जी को पहचान के सेवा करी। देखा देखी महाराजा के लाया जो ईमान। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी के जो चाचा जी बल दीवान जी हैं, जो महाराजा छत्रसाल जी को देख के विश्वास लाए हैं, बस बसा छाती पर करता था शैतान। कहते उनकी छाती के ऊपर शैतान बैठा है, दज्जाल बैठा है। बात छिपाई कुरान की, बात छिपाई कुरान की, आवते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप। कहते सिरजी साहिब जी ना अब तक महाराजा छत्रसाल जी के सामने कुरान के विषय में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि पहले इनको पूर्ण विश्वास हो जाए पूरे लोगों को, उसके बाद, क्योंकि वो जो समय चल रहा था ना सुंदर साथ जी, सभी राजाओं को लगता था कि कहीं औरंगजेब बादशाह ने अपने कोई दूत ना भेज दिया हो, है ना, हमको मुसलमान करने के लिए। तो सिरजी साहिब जी ने अब तक कोई भी बात कुरान की महाराजा छत्रसाल जी को नहीं सुनाई थी। बात छिपाई कुरान की, आवते महाराज सो आप, सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप, कि पूर्ण पहचान हो जाए फिर कुरान की बात प्रकट करेंगे। आप बैठे यहाँ बंगले मिने बांचे लाल किताब।
आप करते मायने, भाई दो चार बैठे हिसाब। कहते एक बार शिरजी साहिब जी बंगला जी के एक कोने में बैठे हुए थे और उनके आगे लालदास जी कुरान लेके बैठे हैं। लालदास जी महाराज कुरान पढ़ रहे हैं और शिरजी साहिब जी कुरान की आयतों को खोल रहे थे और दो चार सुंदर साथ और बैठे थे। आप करते हैं मायने, भाई दो चार बैठे हिसाब। बैठे सब एकांत में, ऐसे में आए महाराज, सारे एकांत में बैठे थे। इतनी देर में महाराजा छत्रसाल जी आ गए। दूर बैठे मन विचारिया, यो को बैठे हैं आज। महाराजा छत्रसाल जी दूर बैठ के विचार करते हैं कि शिरजी साहिब जी इस प्रकार दो चार जनों को लेके अकेले कैसे बैठे हैं। बुलाए के लालदास को, पूछी राजा ने तो महाराजा श्री छत्रसाल जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज को इशारा करके बुलाया और उनसे पूछा, तुम कहा गुप्त बांचा तो हमको कहिए थे। महाराजा छत्रसाल जी ने स्वामी श्री लालदास जी महाराज से कहा कि ये आज गुप्त क्या बांच रहे हो अकेले बैठ के, मुझे भी तो बताओ। तब कया उतलाल ने, हमको हुक्म नाई, क्योंकि अक्षरातीत धाम के धनी है और श्री लालदास जी महाराज कोई भी बात श्री जी की आज्ञा के बिना नहीं करते। और होना भी चाहिए कि सतगुरु की आज्ञा के बिना, उनके हुक्म के बिना हमें अपने आप कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तब कया उतलाल ने, हमको हुक्म ना है, अभी मुझे हुक्म नहीं है आपसे सीधा इसके बारे में बताने का। पूछे जाए हजूर में, तब कहे तुम्हें आए। तो कहते पहले हम हजूर के पास, शिरजी साहिब जी के पास पूछने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे तो आपको बताएंगे। जाए लाले पूछी हजूर, तब बुलाए हजूर महाराज। जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज शिरजी साहिब जी के पास पूछने के लिए गए तो महाराजा छत्रसाल जी को शिरजी साहिब जी ने बुलाया। कई ए जो बात कुरान की, तुम सो छुपाई लो आज। और शिरजी साहिब जी ने कहा, महाराजा छत्रसाल जी आइए, अंदर आ जाइए। और जैसे ही आए महाराजा छत्रसाल जी प्रणाम किया तो शिरजी साहिब जी के चरणों में जैसे ही बैठे तो महाराजा छत्रसाल जी को शिरजी साहिब जी कहने लगे, ये कुरान की बातें अब तक मैंने आपसे छुपाई हुई थी, सोए अब कह तू, इनमें बात अपनी है सब, लेकिन आज आप आ ही गए हो तो कि कुरान के अंदर सारी अपनी बातें हैं। मोहम्मद साहब कुरान ले आए, सो सब अपनों सबब। ये जो मोहम्मद साहब जी कुरान लेके आए हैं वो सब हमारे लिए है। या में अपनी भी तक सब है, श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम। कहा कि इसके अंदर श्री देवचंद्र जी का नाम है, मेरा और तेरा नाम है, अपनी भी तक कुरान के अंदर लिखी हुई है। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी आपने सुना था ना कि जब कुरान को खोलते हैं 16वें सिपारे के अंदर मूसा, हारून और फेरून का वर्णन किया हुआ था, है ना। तो वो मूसा कौन है? मूसा है स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और फेरून कौन है? फेरून है औरंगजेब बादशाह। और हारून कौन है? हारून है महाराजा श्री छत्रसाल जी। तो ये गुज रहस्यों के अंदर, आयतों के अंदर ये सब पहचान लिखी हुई थी उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये सारी अपनी बातें हैं। जिक्रिया कहा गया है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, एहिया कहा गया है स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। तो सर जी ने बताया कि श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम, अपनी बातें लिखी हैं। जा दिन जो बीती हम तीनों में, सो सब लिखी तमाम। हम तीनों के अंदर जो भी बीता है ना वो सारा कुरान में लिखा हुआ है। ए बात सुनत महाराज को जोश जो चढ़े और जोर। सर जी सोच रहे थे कि बताऊं कि नहीं, पर जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने इस बात को सुना तो महाराजा छत्रसाल जी को तो जोश आ गया। ए वस्त्र प्रकट करके करूं खेल में शोर। महाराजा छत्रसाल जी बोले कि ए सिरजी साहिब जी, इस कुरान को मैं पूरे संसार के अंदर जोर शोर से जाहिर करूंगा, क्योंकि ये जागनी लीला में चारों ओर आपकी महिमा गूंज जाएगी कि आप ही आखिरी इमाम मेहंदी हो। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ये अलौकिक ब्रह्म ज्ञान है और हम इसको दुनिया के अंदर जाहिर क्यों ना करें। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम,
मुसलमान हमें का करें, लियावे तले तुम्हारे कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा हमारे घर की बात है कुरान के अंदर, तो हम क्यों छुपाएं, और ये मुसलमान आपके होते हुए मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, और इस औरंगजेब बादशाह को तो लाके मैं आपके चरणों में डाल दूंगा सिरजित साहिब जी। ए धाम के धनी, मैं घुटने टिका दूंगा इस औरंगजेब बादशाह के। बांधी तलवार शासों सो तुम्हारे चाकर होए। और महाराजा छत्रसाल जी को ऐसा जोश आया, महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि मैं औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। महाराजा छत्रसाल जी बोले कि ए श्री जी साहिब जी, इस समय मेरे को राजी, श्यामा जी, सुंदर साथ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक ही है कि मैं अपने प्राणनाथ, अपने धामधनी पर, अपने सुंदर साथ के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय तो बोलिए महाराजा छत्रसाल की जय हो। और बात हमारी ए सुनो, जो ये बात सुन लियावे ईमान। छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि मेरी एक बात और सुनो, जो मेरे धाम धनी के ऊपर, जो मेरे प्राणनाथ के ऊपर विश्वास लेके आएगा, धाम का धनी समझेगा, प्राणों का प्रीतम मेरे धनी को समझेगा, मैं छत्रसाल उन सुंदर साथ के ऊपर अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। ए बात सुन राजा की, आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। एक बात सुन राजा की, जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने ऐसा कहा कि मेरे धनी के चरणों पर विश्वास लाने वाले सुंदर साथ के ऊपर मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन कुर्बान कर दूंगा, तो ये बात जैसे श्री जी ने सुनी, ये बात सुन राजा की, आप हुए खुशहाल, प्रसन्न हो गए श्री जी साहिब जी। जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। और महाराजा छत्रसाल जी ने निजानंद संप्रदाय को जाहिर करने के लिए, पहचान जाहिर करने के लिए जैसे कुर्बान होते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी बड़ा क्यामत नामा श्री जी साहिब जी महाराजा छत्रसाल जी के नाम कर देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आप जयकारा तो बोलो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय हो, आज के आनंद की जय हो, चोपड़ा मंदिर की जय हो, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। बख्शी किताब हाल, ए बात सुन राजा की, आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए, हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता भी चल रही है साथ साथ में, और राजी महाराज चाहते हैं, धाम के धनी चाहते हैं कि सारे सुंदर साथ एक एक बार धनी की तरफ से विनर बन जाएं, कोई भी ना रहे। जितना श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप है ना, जितने सुंदर साथ इस वितक वाणी चर्चा को सुन रहे हैं, वो सभी को धनी एक बार अपनी नजरों में लेके और विनर बनाना चाहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी आज का प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी भुज नगर में ध्यान ध्यान में कहाँ चले गए? श्री देवचंद्र जी महाराज भुज नगर में ध्यान में कहाँ चले गए थे, है ना, पहला प्रश्न।
और दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी ध्यान अवस्था में किसका दर्शन करना चाहते थे? श्री देवचंद्र जी महाराज ध्यान अवस्था में किसका दर्शन करना चाहते थे? ये थे हमारे आज के प्रश्न। और आज जो भी सुंदर सा जवाब देगा वो विनर की घोषणा हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, ये जो प्रसंग है इसमें पूर्ण ब्रह्म भी गाना, आरती भी उतारना, कंचन थाल चौमुख दिवला, और सुंदर साथ जी बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जिया हर्षे मारो भारी, आज ये भोग गाना, क्योंकि यही भोग चोपड़ा मंदिर के अंदर महाराजा छत्रसाल जी को ही उतरता है और ये वहां गाया गया। तो समस्त सुंदर साथ आज शिव जी ने 2-2 बार भोजन प्रसाद लिया है, एक बार किलकिला नदी पे, फिर घर पे आके। तो आप समस्त सुंदर साथ शिव जी साहिब जी को आनंद के साथ भोजन कराना और अर्जी भी गाना, पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी अभी भी तक को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे राइट 9 से लेके 10:35 तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदाई जय। श्री महाराज रामरतन दास साहेब आपकी सदाई जय। आज के आनंद की जय। देश विदेश में विराजमान समस्त सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।